आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। बात करेंगे कॉटन की। तेलंगाना में मिलर्स और ट्रेडर्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला टाल दिया है। सीसीआई भी बोल रहा है कि वो किसानों और मिलर्स दोनों से ही खरीदारी करेगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हड़ताल पर जाने की नौबत ही क्यों बनी थी और किन शर्तों पर बनी है ये बात। इन सब पर बातचीत करते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा मौजूद है। तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो हड़ताल पर जा रहे थे मिलर्स ट्रेडर्स, वो किन शर्तों पर टली है, क्या उनकी डिमांड्स थी, क्या मुद्दा था जिसकी वजह से वो हड़ताल पर जा रहे थे और अब क्या सोल्यूशन निकला है? दीपाली जी, देखिए, कल लास्ट 2 दिन से ये स्ट्राइक हुआ था फार्मर्स का और जीनर्स का। वो हमने सुना है कि कल सीसीआई से मीटिंग हुआ था तेलंगाना जीनर्स एसोसिएशन का, और सारी बात डिस्कस हुई है। और जो प्रॉब्लम थे जीनर्स को कि भाई ग्रेडिंग किया हुआ है A, B, C टाइप की फैक्ट्रियों का, तो सीसीआई का कहना था कि ए फैक्ट्री जो है ए ग्रेड का, हम उस पर पहले माल डालेंगे, वहाँ फुल होने के बाद बी टाइप की फैक्ट्री में डालेंगे, उसके बाद सी में डालेंगे। तो उसके अगेंस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था जिनर एसोसिएशन का, मगर कल हमने सुना कि सब सेटलमेंट हो गया है और आज से सीसीआई स्ट्राइक वापस ले लिया है एसोसिएशन ने, और आज से खरीदी फिर से चालू कर रहे हैं सीसीआई। तो ये जो न्यूज़ है वो सब अलग अलग तरीके से आते हैं। महाराष्ट्र में भी हमने न्यूज़ सुना कि फार्मर्स जो है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के, वो भी वही कह रहे थे कि भाई हमारे को 80,000 रुपए की लागत लगी है। एक फार्मर का कहना था कि 80,000 मैंने इन्वेस्ट किया है कॉटन की खेती में, और अभी मेरे को सिर्फ 60,000 रुपया वापस मिलेंगे। तो लॉस है कपास की खेती में, क्योंकि मेरा कपास 6,000 रुपये में बिक रहा है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है और सीसीआई वो खरीद नहीं पा रही है उनके टब की वजह से। तो मुझे लॉस हो रहा है। 7,520 का एमएसपी है, मगर मैं कपास 6,500 में बेच रहे हैं फार्मर। तो हमने मिनिस्ट्री को लिखा था कि थोड़ा मॉइस्चर टर्म्स रिलीज करेंगे तो थोड़ा फार्मर को बेनिफिट होगा, नहीं तो कपास के फार्मर बहुत लॉस कर रहे हैं और आगे जाके और खेती कम हो जाएगा कपास का आने वाले सालों में। तो ये प्रैक्टिकल इश्यू है फार्मर का, जीनर का। वो तो फिलहाल सीसीआई फिर एमएसपी पे ही खरीदेगा, और कितना खरीदेगा इसके बारे में कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, वो नहीं, वो कुछ डिस्कस नहीं हुआ। सीसीआई तो देखिए बंधी हुई है, एमएसपी पे जितना माल आएगा वो लेना पड़ेगा, मगर वो क्या है, अभी तक से करीब करीब 25-30 लाख बेल्स का अराइवल आ गया है। तो मुश्किल से 1 लाख गांठ भी परचेस नहीं हुआ है सीसीआई का, क्योंकि वो गीला माल आ रहा था तो सीसीआई ले नहीं सकता था। अभी सूखा माल आने लग गया है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में सीसीआई की परचेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है दीपाली जी। जी दीपाली जी। चलिए, शुक्रिया अतुल जी इस पर अपने कमेंट्स देने के लिए। तो आने वाले दिनों में सीसीआई की तरफ से परचेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं शर्तों पर ये हड़ताल चलती हुई दिखाई दी है। अब किस एमएसपी पर लेगा, कितना लेगा, इसको लेकर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चलिए